ये जो लेमैन है, जो दर्शक है, उसे समझाइए आप कि प्रधानमंत्री की अपील की आप बचत कीजिए। क्या ये संदेश है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ भी सकते हैं अगर बचत नहीं की तो? अगर बचत नहीं करी, तो बढ़ाने पड़ सकते हैं। अगर आपने संभाला नहीं तो एक क्राइसिस आपको आ सकती है जो विश्व में आ रही है। हाँ। इसके लिए जैसे पहले हम लोग कई देशों में तो दाम काफी पहले से बढ़ चुके हैं, कई बढ़ चुके हैं, जैसे कई गुना बढ़ चुके हैं। रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, नोन 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 अननोन एंड अननोन अननोन। अभी हमको रिस्क दिख रहा है और उसका सोल्यूशन भी दिख रहा है। एक सोल्यूशन है जो सरकार करेगी, जो इंटरनली दे विल मैनेज, और दूसरा सोल्यूशन है जो हम लोग करना है। भाई देश, अगर आप सही में देश की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस की बात भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, विवेक सर और हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक कमेंट मुकेश जैन सर का लेना चाहूंगा। मुकेश जैन सर, जो आज बाजार बंद हुआ 1312 अंकों की गिरावट के साथ बीएसई बंद हुआ है, निफ्टी में भी 360 अंकों की गिरावट। आने वाले कितने दिनों तक आपको लग रहा है कि ये करेक्शन हम देख पाएंगे या भरपाई हो पाएगी इसकी, या ऐसे ही चलेगा अभी? देखिए, शेयर मार्केट की गिरावट की हम बात करें तो पिछले 5-6 महीने से शेयर बाजार अपने हिसाब से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें इस प्रधानमंत्री जी की ये जो अपील है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इनफैक्ट अगर आप अपील की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जहां से डॉलर का आउटफ्लो रुक सके या कम हो सके, क्योंकि हमारे रुपये पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो डोमेस्टिक किसी भी चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। उन्होंने कहा आपको ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल से बचिए, इंडिया में आप कहीं भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं, जिस शहरों में मेट्रो है तो वो करिए, अदरवाइज आप कार पूल करके जाइए। तो इन चीजों में कोई ऐसी बात नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रैवल से बचिए। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ हमें केंद्रित कर रही हैं कि हमें डॉलर का एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, जिससे कि डॉलर का आउटफ्लो हमारा कम हो। एक्सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। तो ये कुल मिला के इसको समझना पड़ेगा, हम सिर्फ अपने रुपये पे प्रेशर को कम करना चाहते हैं और इकोनॉमिकल बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद सिर्फ हमारा बॉर्डर पे नहीं होता, एक इकोनॉमिक राष्ट्रवाद भी है जिसकी उन्होंने बात की है। तो हमें समझना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री हमारे शीर्ष नेता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, नहीं, क्राइसिस का दौर है, बिल्कुल ये क्राइसिस का दौर है विवेक सर। इस क्राइसिस के दौर से निपटने के लिए विपक्ष के पास भी एक फॉर्मूला, विपक्ष के पास भी कोई इसका काट होगा, वो सरकार को बताए, वो सरकार को सलाह दे। गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले विवेक जी, मैं आ रहा हूं गरिमा जी आपके पास। देखिए मेरी बात आप सुनिए। यहाँ पे राष्ट्रवाद, देश संकट में है। आइए हम सब एक साथ खड़े हो। अरबों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए का खर्चा प्रचार में जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री कर रहा था, वो आज आकर के यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं खड़े होकर के रैली के अंदर कि लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट टू द नेशन। ये मजाक नहीं है तो क्या है? आप कर रहे थे ना खर्चे, कितनों के बैनर, कितनों के होल्डिंग, कितनी पीआर एजेंसीज, क्या क्या लगा रखा था, राष्ट्रवाद था। और दूसरी बात, हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे हमने कीमत नहीं बढ़ाई। आपकी कीमत ऑलरेडी पहले बढ़ी हुई थी। यहां गेल के बैठे हुए हैं आशुतोष जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश और आपके अंदर जो पेट्रोल की कीमत थी, कितने का फर्क था? चाइना में और आप में कितने का फर्क था? आप ऑलरेडी 50% ज्यादा बेच रहे थे पब्लिक को। जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम हुआ, क्या आपने कीमतें इस मुल्क में आम आदमी के लिए कम करी? नहीं करी आपने। यहां फ्रॉडगिरी कर रहे हैं आप शास्त्री से कंपेयर कर रहे हैं। शास्त्री जी अमेरिका के विरुद्ध खड़े हुए थे, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। ये फर्क है। विवेक श्रीवास्तव का संकट है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम न लें और चीन का नाम न लें तो इनकी डिबेट पूरी नहीं होती है, इसीलिए कई बार बड़ा नॉनसेंसिकल हो जाते हैं। कीमत में कम है। दूसरा, जब भारत सरकार ने कीमतें नहीं घटाई तो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां खड़ा है, ये समझना आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं। विवेक श्रीवास्तव, अरे एक साल पहले कम कर देते जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम हुआ था, के ऊपर का हो गया। तो आप हर बात में चिल्लाकर अपनी बात साबित कर लेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, आप हर बात में जो है गोलमोल करके मोदी साहब को जस्टिफाई ना करें। विवेक भाई, क्राइसिस नहीं हुई देश में, इसलिए आप लोग परेशान हैं। अरे शुक्र है पेट्रोल पंप पर मारामारी नहीं हुई, इसके लिए आप परेशान हैं? अरे भैया, आप भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और डिमांड वो एक बराबर है। जो डिमांड है उसको प्रोड्यूस करने में भारत कामयाब है, तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप PNG के की सामने सप्लाई दंडवत रेगुलर प्रणाम मिली, करके इसके लिए आप परेशान हैं? ईरान को क्या ब्लैकलिस्ट LPG के करने में सिलेंडर आपने को लेकर कोई सारी कसर नहीं अफवाहें छोड़ी थी फैलाने साहब। के बावजूद आप वो तो कामयाब शुक्र नहीं करिए हुए, हमारा इसलिए देश आप बच गया। परेशान हैं। अगर ऐसा आप कर मुल्क रहे बच हैं गया, तो मत शुक्र करिए। करिए। लोग सर, देखते हमारा हैं देश आपको, आपकी आप वजह इस से नहीं तरह बचा। ऊटपटांग In बातें spite of बोलते you हैं, बचा है। आपको अपनी भी चिंता होनी चाहिए कि जो आप बात नहीं, बोल रहे मुझे हैं पूरी उसकी चिंता साख है, रहे, सर। उसकी पूरी साख चिंता है, रहनी सर। चाहिए। कम से कम हाँ, तथ्य आप के साथ डोनाल्ड ट्रंप बोलिए। के खिलाफ आप प्राइम मिनिस्टर हर से बात दो में सिर्फ शब्द कहलवा डोनाल्ड दीजिए, ट्रंप, चाइना, मैं खड़ा उसी में होकर आप के घूमते ताली रहते बजाऊंगा। हैं। कोई भी डिबेट हो आपको समझ में नहीं आता। बिल्कुल आप सर, बताइए, the क्या crisis is जब से because of हुआ Donald भारत Trump. में कोई क्राइसिस The हुई? crisis is because of Donald Trump. भारत में कोई क्राइसिस ये हुई, मुझे क्राइसिस बताइए। ट्रंप की वजह से